नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में बीकानेर में किसान आंदोलन और मारवाड़ में किसान आंदोलन के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने बिजोलिया का किसान आंदोलन, बेंगू का किसान आंदोलन, बूंदी का किसान आंदोलन और शेखावटी का किसान आंदोलन के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। आज हम बीकानेर के किसान आंदोलन के विषय में अध्ययन करेंगे। दूधवा खारा आंदोलन चूरू। वर्ष 1944 में दूधवा खारा के जागीरदार ठाकुर सूरजमल सिंह ने किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर दिया। दूधवा खारा आंदोलन जो चूरू में है, वर्ष 1944 में दूधवा खारा के जागीरदार ठाकुर सूरजमल सिंह ने किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर दिया। खेतूबाई दूधवा खारा किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था। अब क्वेश्चन आता है कि भाई दूधवा खारा किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? तो खेतूबाई ने दूधवा खारा किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। बीकानेर रियासत के वर्तमान चूरू जिले के दूधवा खारा तथा कांगड़ा गांव के किसानों ने जागीरदारों एवं शोषण के विरुद्ध किसानों ने आंदोलन किया। रियासत में किसान आंदोलन में वेद मेघाराम, रघुवर दयाल गोयल, किसान हनुमान सिंह चौधरी चूरू आदि ने नेतृत्व प्रदान किया। बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने चंदनमल बेहड़, सत्यनारायण व उनके साथियों को राजद्रोह के जुर्म में जेल भेजा। यह मामला बीकानेर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने चंदनमल बेहड़, सत्यनारायण व उनके साथियों को राजद्रोह के जुर्म में जेल भेजा। ये मामला बीकानेर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब जैसे आपके छोटे क्वेश्चन में ये आ सकता है कि बीकानेर षड्यंत्र क्या है, तो उसमें ये हमें दिखना है कि बीकानेर षड्यंत्र में महाराजा गंगा सिंह के समय चंदनमल बेहड़, सत्यनारायण और उनके साथियों को राजद्रोह के जुर्म में जेल भेजा गया। ये मामला बीकानेर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मारवाड़ में किसान आंदोलन। इस आंदोलन में एक राजनीतिक दल मारवाड़ हितकारिणी सभा ने भाग लिया था। यानी कि मारवाड़ में किसान जो आंदोलन है उसमें वहाँ की स्थानीय मारवाड़ हितकारिणी सभा ने भाग लिया। 1923 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कर किसानों को लाग बाग व बेगार के विरुद्ध जागृत किया। 1923 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कर किसानों को लाग बाग व बेगार के विरुद्ध जागृत किया। व्यास जी ने अपने तरुण राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से आंदोलन का प्रचार किया था। जो जयनारायण व्यास जी थे उन्होंने अपने समाचार पत्र तरुण राजस्थान में के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। किसान आंदोलन के विरोध में रियासत ने मारवाड़ किसान सभा का गठन किया था। चंडावल पाली व निमाच पाली ठिकानों में हुए अत्याचारों को जब राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार हुआ तो जागीर क्षेत्र में बंदोबस्त के आदेश दिए गए। यानी कि चंदावल पाली व निमाच पाली ठिकानों में हुए अत्याचारों को जब राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार हुआ तो जागीर क्षेत्र में बंदोबस्त के आदेश दिए गए। जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने आंदोलन कर मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगवाया। जयनारायण व्यास का ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ के स्थानीय नेता ने मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया? तो जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा के ने आंदोलन कर मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगवाया।
व्यास जी ने मारवाड़ की दशा व पोपाबाई की पोल नामक पेम्पलेटों व तरुण राजस्थान समाचार पत्रों के माध्यम से जागीरदारों के जुल्मों को उजागर किया। व्यास जी ने मारवाड़ की दशा व पोपाबाई की पोल नामक पेम्पलेटों व तरुण राजस्थान समाचार पत्रों के माध्यम से जागीरदारों के जुल्मों को उजागर किया। नेक्स्ट है डाबड़ा किसान कांड। डाबड़ा कांड या डाबला कांड डीडवाना 13 मार्च 1947 ईस्वी को शासन की दमनात्मक नीतियों के विरोध में मारवाड़ लोक परिषद और किसान सभा का संयुक्त अधिवेशन 13 मार्च 1947 को डीडवाना के पास डाबड़ा गांव में आयोजित हुआ, जिस पर ठिकाने के जागीरदार ने हमला कर दिया। मथुरादास माथुर डाबड़ा के मुख्य आयोजक थे। चुन्नीलाल शर्मा, रूघाराम चौधरी, रामराम चौधरी, पन्नाराम चौधरी डाबड़ा किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। यानी कि मथुरादास माथुर डाबड़ा के मुख्य आयोजक थे। चुन्नीलाल शर्मा, रूघाराम चौधरी, रामराम चौधरी, पन्नाराम चौधरी डाबड़ा किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए। मुंबई से प्रकाशित वंदे मातरम, जयपुर के लोकवाणी, जोधपुर के प्रजासेवक, दिल्ली के हिंदुस्तान टाइम्स अखबारों ने इस हत्याकांड की घोर निंदा की। यह आंदोलन देश स्वतंत्र होने तक चलता रहा। 6 अप्रैल 1949 को मारवाड़ टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। 6 अप्रैल 1949 को मारवाड़ टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसके द्वारा किसानों को उनकी जोतों पर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिए गए। 6 अप्रैल 1949 जब भारत स्वतंत्र हुआ तो मारवाड़ टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसके द्वारा किसानों को उनकी जोतों पर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दी गई। मथुरादास माथुर के शब्दों में, आधी शताब्दी तक राजनीतिक जीवन में रहते हुए जो पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सबसे अधिक झकझोरने वाली घटना डाबड़ा कांड लगती है। ये मथुरादास माथुर बोलते हैं कि आधी शताब्दी तक राजनीतिक जीवन में रहते हुए जो पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सबसे अधिक झकझोरने वाली घटना डाबड़ा लगती है। यहाँ सन 1929, 1939 व 1947 में वे किसान आंदोलन प्रमुख है। यानी कि डाबड़ा में 1929, 1939 व 1947 में वे किसान आंदोलन प्रमुख है। नेक्स्ट है मारवाड़ का तोल आंदोलन। मारवाड़ जोधपुर में जन जागृति की शुरुआत 1920 से 21 ईस्वी के तोल आंदोलन से हुई। मारवाड़ में 100 तोले का शेर होता था। रियासत ने निर्णय लिया कि ब्रिटिश भारत की तरह जोधपुर में भी 80 तोले का शेर हो। यानी कि भारत की तरह जोधपुर में भी 80 तोले का शेर हो। जनता की भावना के अनुरूप चांदमल सुराणा ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1921 में की। यानी कि चांदमल सुराणा ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1921 में की। इस संगठन के माध्यम से किए गए आंदोलन से रियासत को अपना निर्णय बदलना पड़ा तथा पुनः 100 तोले का शेर किया गया। तो कभी छोटी टिप्पणी पे पूछ लेते हैं कि मारवाड़ का तोल आंदोलन क्या था। तो हमें क्या बताना है कि मारवाड़ जोधपुर में जन जागृति की शुरुआत 1920-21 के तोल आंदोलन से हुई। मारवाड़ में जो 100 तोले का शेर होता था, रियासत ने निर्णय लिया कि ब्रिटिश भारत की तरह जोधपुर में भी 80 तोले का शेर हो।
जनता की भावना के अनुरूप चांदमल सुराणा ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। जैसे विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की और फिर 1920 में उसका केंद्र अजमेर स्थापित कर दिया गया। ठीक वैसे ही चांदमल सुराणा ने भी मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1921 में की जोधपुर में, और इस संगठन के माध्यम से किए गए आंदोलन से रियासत को अपना निर्णय बदलना पड़ा तथा पुनः 100 तोले का शेर करना पड़ा। इस प्रकार हमने बीकानेर का किसान आंदोलन और मारवाड़ के किसान आंदोलन के विषय में विस्तार से अध्ययन किया, जो कि निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।